अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद अतफ। मैं हूं अतफ नाजिम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं पंजाबियों का यखनी पुलाव। यखनी पुलाव पंजाबी कैसे बनाते हैं आज आप लोगों को ये पता चलेगा। और सबको पता है कि पुलाव जो है वो बीफ और मटन का बहुत मज़े का बनता है। तो जी मटन का पुलाव मैं बना रही हूँ। तो इस रेसिपी को आप लोग ईद पे लाजमी ट्राई करें। ईद नज़दीक है इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। बहुत मज़े का पुलाव बनता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। इसके साथ साथ जी मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। हतफ नाजिम के नेम से हूँ मैं। 1 किलो मैंने मटन लिया है और उसके अंदर मैंने डालनी है जी 2 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून भर के सौंफ। इसके अलावा जी एक पूरी लहसुन की गठी जाएगी, एक बड़ा प्याज जाएगा और जी साबुत गरम मसाला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है गोश्त में। 1 किलो गोश्त की रेसिपी दे रही हूँ, जितना गोश्त होता है उतने ही चावल होते हैं। ठीक है ना, अगर 1 किलो चावल बनाने हैं 1 किलो गोश्त डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। और यखनी वाले पुलाव की तो खुशबू ही और होती है। और यखनी वाले पुलाव को आप चेंज तरीके से कैसे बना सकते हैं आज आप लोगों को मैं यही बता रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाल दिया। मैंने आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए रख देना है। जो पुलाव लवर्स हैं वो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और मुझे बताएं उनको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये सिंपल पुलाव नहीं है, ये थोड़ा सा स्पाइसी पुलाव आप लोगों को लगेगा। अच्छा जी, इसमें मैंने अब नमक ऐड कर दिया ताकि बोटियों में भी जो है ना नमक अच्छे तरीके से रच बस जाए। 2 से 3 प्याज मैंने काट लिए हैं जी, दरमियाने साइज़ के, स्मॉल साइज़ के, बहुत बड़े बड़े दरमियाने भी नहीं लेने। ठीक है ना, 2 अगर आप दरमियाने ले रहे हैं तो 2 ले लें। इसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया जी। ठीक है, और मैंने इसको देना है जी कलर, ब्राउन कर लिया मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन। उसमें यखनी जो हमारी प्रिपेयर हो गई हुई है उसमें से मैंने बोटियां अलग कर ली हैं। ठीक है, बोटियां जो है ना वो बहुत अच्छी गल गई हैं। अब हमने पुलाव में बोटियों को गलाना नहीं है, बोटियां वहाँ पे गल चुकी हुई हैं। अच्छा, पंजाबी पुलाव का ये थोड़ा सा मसला होता है कि वो लोग पंजाबी जो है ना कलर वाली चीज़ें खाते हैं, तो कलर आना चाहिए, इसलिए प्याज को ब्राउन करके फिर इसमें गोश्त डाला था, गोश्त को फ्राई किया 5 मिनट। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर दिया है। पंजाबी लोग जो हैं वो पुलाव को सफ़ेद सफ़ेद नहीं रखते, वो थोड़ा ब्राउन बनाते हैं, इसलिए प्याज को थोड़ा सा कलर देते हैं। अच्छा जी, अदरक लहसुन के साथ भी गोश्त को 3 से 4 मिनट आपने भूनना है। और भूनने के बाद जी अब इसमें ऐड कर देना है दही। दही मैंने इसमें ऐड कर देना है तकरीबन हाफ कप। ठीक है, 5 टेबलस्पून समझ लें या फिर हाफ कप आप समझ लें। तो दही इसमें ऐड कर दिया। दही डाल के भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। दही की वजह से चावल जो है ना बहुत अच्छे खिले खिले और निखरे बनते हैं। अब जी भूनते भूनते में ही मैंने इसमें डाल दिए जी 2 तेज़ पत्ते, हर घर में मौजूद होते हैं, गरम मसाले में भी ये आते हैं। 1 बड़ी इलायची इसमें जाएगी, बहुत अच्छी खुशबू आती है बड़ी इलायची से। और इसमें 2 से 3 अदद मैं डालूंगी छोटी इलायचियाँ। ठीक है, छोटी इलायचियाँ भी जो हैं वो आपके पुलाव को बहुत अच्छा सा टेस्ट देती हैं। तो ये चीज़ें डाल के आपने मिक्स कर लेना है। फिर इसमें जी मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। अब जी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड की हैं पिसी हुई काली मिर्चें, और जी मिक्स करते जाएं। और हाफ़ टी स्पून अगर आपको कम लगती हैं आप ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा लगती हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी यखनी जो हमने बना के रखी थी, जिसमें से गोश्त हमने निकाल लिया था और जी यखनी रह गई थी। तो इसको आप इस तरीके से स्टेनर में डाल के स्टेन कर लें। अगर आपके पास छोटा स्टेनर है तो रख लें। अगर थोड़ी देर यखनी रखी भी रहे ना तो सारी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, तो यखनी ऐड करना जो है वो आपको आसान लगेगा। और अगर आप चाहें तो पोटली बना के भी डाल सकते हैं, तो इतना क्या कौन काम करे, कोई मसला नहीं होता, छन जाती है आराम से। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया है जी, जैसे ही बॉयल आया पानी को तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं चावल। चावल 1 किलो थे। ठीक है ना, तो अगर चावल 4 कप हैं तो पानी इसमें ऐड करना है 5 कप जी। पकने के बाद चावलों की अब कंडीशन आ गई है दम वाली, जब बबल्स बनने लग जाए तो हमने वहाँ पे दम पे रखना होता है। और उसमें ऐड कर दिया जी मैंने कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें दम की कंडीशन में। और उसके बाद जी अब ये फॉइल मैं लगा रही हूँ ताकि दम जो है वो अच्छे तरीके से दिया जाए। फॉइल के साथ दम जो है वो बहुत अच्छा दिया जाता है। और आप इस तरह से कैप रख के और फॉइल को नीचे की तरफ फोल्ड कर दें। तो 15 से 20 मिनट के लिए आपने दम देना है। उसके बाद जी हम खोलेंगे तो हमारे चावल बड़े मज़े के रेडी हुए हुए होंगे। तो ये जी चावल देख लें, कंडीशन आपके सामने है और खुशबू सूंघ के बस खाने को दिल कर रहा है। तो आप लोग भी बनाएं इसको इस ईद पे और लाजमी ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और फर्स्ट डे ही इसको ट्राई करें। हर घर में कोरमा और पुलाव बन रहा होता है। तो बहुत सिंपल और थोड़ी सी चेंज रेसिपी है, जिसमें मैंने प्याज को ज़्यादा कलर दिया है, इसके अलावा हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है और अदरक भी एक्स्ट्रा ऐड किया है, जैसे कि देग के पुलाव में ऐड की जाती हैं ये चीज़ें। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से मत जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग सीख सकें। और अगर आप लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं, मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और प्रोफेशनल रेसिपी आप लोगों को दूँगी। 100% प्रोफेशनल रेसिपी मिलेगी जिस भी चीज़ की आप मांगेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।